गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारा एकेडमी डीएसए एकेडमी पर। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिंकिंग वर्ब और स्टैटिक वर्ब पर डिफरेंस। तो आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन और उसके साथ डिटेल में उसकी जानकारी। ठीक है सर। देखिए सर, हमारा कंसेप्ट था हमारा कंसेप्ट नंबर 4। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चा आपके सामने लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग के साथ स्टैटिक वर्ब। जी बिल्कुल। तो आइए दोनों में डिफरेंट क्या है बच्चा, उसे जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, समझने का प्रयास करना बच्चा। लिंक का मतलब क्या होता है बच्चा? टू ज्वाइन। ये पहले सिखा चुके थे, फिर आपको सिखा रहे हैं। टू ज्वाइन लिंक का मतलब क्या होता है बच्चा? टू ज्वाइन वह वर्ब जो जोड़ती है किसी नाउन को एडजेक्टिव से। आई रिपीट, वह वर्ब जो जोड़ती है किसी नाउन को उसके एडजेक्टिव से, वह वर्ब होती है आपकी लिंकिंग वर्ब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने। पहले आपके सब्जेक्ट है सर, उसके बाद में हम यहाँ पर कोई लिंकिंग वर्ब भर रहे हैं बच्चा। यहाँ पर कोई लिंकिंग वर्ब लिख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कोई एडजेक्टिव लिख रहे हैं। उस दिन हमने क्या सिखाया था बच्चा? जो आपका एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद में क्या सिखाया था बच्चा आपको? प्रीपोजिशन। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? आपने कहा था ठीक है सर, ये लिंकिंग एडजेक्टिव जो है हमारा, उसके साथ हमने आपसे कहा था बच्चा पहले, जो आज आपका एडजेक्टिव होता है वो एम टी बी या डी टी बी की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? जी कमेंट लिखें बच्चे, बताएं। जो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद जो एडजेक्टिव आता है वो आपकी एम टी बी की थर्ड फॉर्म हो सकती है, डाई टी बी की थर्ड फॉर्म हो सकती है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? नहीं सर, ठीक। चलिए सर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या शो करती है? ये इस एडजेक्टिव को ये जोड़ती है बेटा आपके सब्जेक्ट से। और बेटा ये क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बच्चा क्वालिटी। जी बिल्कुल। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है बच्चा? ये रिप्रेजेंट करती है आपकी क्वालिटी को। किसी भी नाउन की क्वालिटी आएगी तो उसके बाद बेटा अपना प्रीपोजिशन आएगा, पहले क्या है आपका सब्जेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं था। हम देखते हैं बेटा पहले, सी इज written इन द क्लास। सिंपल टेंस है बेटा आपके सामने, बताएं। अगर हम इसकी बात कर लें बच्चा, तो ये आपका सब्जेक्ट। बेटा इसकी बात कर लें तो आपको सर ये आपकी एम टी बी की थर्ड फॉर्म है, ये आपकी एम टी बी की V3 है। उससे पहले आपकी लिंकिंग वर्ब आई है सर, उसके बाद बेटा आपकी प्रीपोजिशन आई है, उसके बाद बेटा आपका नाउन आ गया। तो ये तो हो जाएगा आपका प्लेस। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट था? जी बिल्कुल। हमने कहा था सर जब भी आपके एडजेक्टिव आएगा तो इसे हम एडजेक्टिव मान लें बच्चा, कोई दिक्कत किसी को? तो एडजेक्टिव के बाद क्या गया बच्चा? आपकी प्रीपोजिशन आ गई है। तो आपकी लिंक शो क्या करती है बेटा? ये शो करती है किसी की क्वालिटी को, यानी कि एम टी बी और डाई टी बी थर्ड फॉर्म को। ठीक। तो आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। तो आपके एम टी लिंकिंग का फॉर्मेट बेटा क्या है? तो ये जो फॉर्मेट लिखा है ये प्योर लिंकिंग का फॉर्मेट है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो, ठीक है, आगे स्टडी बात करते हैं बच्चों। स्टैटिक, स्टैटिक वर्ब बेटा ये शो करती है आपकी आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी की पहचान। कोई चीज़ है वो क्या है,
आप कोई चीज़ जानते नहीं हो, उसे जानना है आपको, तो आपको उसे क्या चीज़ है, तो वो क्या सर ये एक व्यक्ति है, सर ये एक कंप्यूटर है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन शो करने के लिए हम किसी वर्ब का यूज़ करते हैं, और वो होती है आपकी स्टैटिक वर्ब। अच्छा, इसके साथ साथ बेटा ये पोजीशन शो करती है आपकी, और लोकेशन शो करती है, लोकेशन, लोकेशन। और नंबर 3 पे बेटा ये पोजीशन शो करती है। वह वर्ब जो आपकी पोजीशन शो करे, या लोकेशन शो करे, या आइडेंटिफिकेशन शो करे, वह वर्ब कौन सी होती है बच्चा, वह होती है आपकी स्टैटिक वर्ब। तो आइए जानते हैं स्टैटिक वर्ब के बारे में कुछ। पहला हम बी की फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो बेटा बी जो है वो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इतना आपको पता था। बी जो है वो आपकी स्टैटिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं बच्चा, इज, जो इसी की सिंगुलर फॉर्म है सर, जो इसी की सिंगुलर फॉर्म है। उसके बाद बेटा आर, जो इसी की प्लूरल फॉर्म है। उसके बेटा बात कर लेते हैं हम उसके बाद एम, जो आपके स्पीकर आई के साथ यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद हम बोस, जो आपके पास्ट की सिंगुलर फॉर्म है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं वर्ब। तो बेटा ये भी पास्ट की प्लूरल फॉर्म है, ये भी पास्ट की प्लूरल फॉर्म है। प्रत्येक बच्चा बेटा नोट्स बना के चले अपने, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए आपको। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा बीइंग की, जो इसकी फोर्थ फॉर्म है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जी बिल्कुल। हम बात करते हैं बेटा उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो इसकी बीन है। तो ये जो आपके सामने वर्ब लिखी है बेटा बी की फॉर्म, ये जो बी की फॉर्म लिखी है ये आपके दोनों हैं, लिंकिंग भी और स्टैटिक भी। अभी आपको सिखाया था बेटा वैसे डिफरेंट। जो लिंकिंग वर्ब होती है वो शो करती है बेटा आप क्वालिटी को, और जो स्टैटिक वर्ब है वो शो करती है आपकी पहचान को। तो आइए देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। पहला, सी इज अ गर्ल। एक में एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं बेटा। यहां में लिखना बच्चा नीरज, नीरज। अब आपको पहचानना है नीरज लड़की है या लड़का, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे किसी वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंपल भाषा में हम यहाँ पे लिखें बेटा इज अ गर्ल। तो हमें पहचान लग रही है कि नीरज जो है वो एक लड़की है। इसको पहचानने के लिए मैंने यहाँ पर किसी वर्ड का यूज़ किया है बेटा, और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है मैंने वो वर्ब है आपकी, यानी कि मैन वर्ब। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन शो कर रही है। जैसे कि हम कहेंगे नीरज क्या है, तो नीरज एक लड़की है। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है बेटा ये आपकी स्टैटिक वर्ब है, जी बिल्कुल, ये आपकी स्टैटिक वर्ब है। शो क्या कर रही है बेटा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन शो कर रही है। और बेटा रिप्लाई किसका आ रहा है, ये रिप्लाई वर्ड का आ रहा है, वर्ड का रिप्लाई, वाट का रिप्लाई। तो जब भी आपके सामने इज एम आर के बाद वाट का रिप्लाई आता है तो बेटा वो होती है आपकी स्टैटिक वर्ब। और जब भी कभी इज एम आर के बाद आपका विच का रिप्लाई आता है, यानी कि क्वालिटी का आता है, वो होती है आपकी लिंकिंग वर्ब। तो आइए समझने का प्रयास और करें बेटा। अगर हम चाहें कि सर हमें स्टैटिक का फॉर्मेट लिखना, तो दोनों में डिफरेंट किस बात का समझने का प्रयास करें। पहला हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पे इज एम आर का यूज कर रहे थे बच्चा, इज एम आर वॉज वर्ब। हम इन दोनों में कोई सी वर्ब का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़ करा बेटा V3 का, और उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद नाउन, उसके बाद यहाँ पर टाइम यूज़ किया बच्चा हमने। तो बड़ा सिंपल सी बात है सर, ये जो फॉर्मेट आपका बना है ये आपका लिंकिंग वर्ब का फॉर्मेट है। क्योंकि आप जानते हैं सर लिंकिंग वर्ब में क्या आता है सर, तो आपकी लिंकिंग वर्ब में आता है आपका V3, यानी कि एडजेक्टिव, जी बिल्कुल। पहला फॉर्मेट आपका लिंकिंग वर्ब का हो गया। दूसरा फॉर्मेट और बात करते हैं हम लोग, यह है आपका सब्जेक्ट। और इसी बेस पर यहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं बच्चा, आपका इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं बच्चा, या फिर आप वाज वर्ब का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो प्रेजेंट और पास्ट हो जाएंगे, डजंट मैटर। उसके बाद हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं बेटा एक आर्टिकल,
उसके बाद यहाँ पर नाउन। तो आप यहाँ देख रहे हैं सर, पहले वाला जो टेंस आपने लिखा है सर यहाँ पर, वो आपके इज एम आर के बाद आपकी एक मेन वर्ब यूज़ की गई है जिसका आपने एडजेक्टिव बनाया है बी थ्री लिखकर। तो जब भी कभी आपकी मेन वर्ब की वी थ्री आती है इज एम आर के बाद, तो वहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब है, वो रिप्रेजेंट करती है क्वालिटी को। ठीक है सर। दूसरी बात ये है, जब भी कभी इज एम आर के बाद आपका आर्टिकल आ जाए तो वो शो करता है आपकी आइडेंटिफिकेशन को। समझने का प्रयास फिर से करना बच्चे एग्जाम्पल देखकर। दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ कंप्यूटर। तो बड़े बेसिक कंसेप्ट की बात है बच्चा, दिस इज ए कंप्यूटर। अब अगर उसकी बात करें हम, जिसने ये क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई ये क्या है, तो उसका रिप्लाई आया होगा ये कंप्यूटर है। तो क्या आप जानते हैं कि उसको पता था ये कंप्यूटर है? नहीं पता था। उसको उसकी पहचान करनी थी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करनी थी। तो उसने पूछा होगा भाई ये क्या है, तो उसने कहा भाई कंप्यूटर है। तो ये जो दिस, व्हाट इज दिस कंप्यूटर, ये क्या है, तो ये रिप्लाई जो आ रहा है आपका, ये रिप्लाई व्हाट का। बात समझ में आ रही है सर? दिस इज अ कंप्यूटर, ये क्या है बच्चा, तो ये कंप्यूटर है। यहाँ पर हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि वो क्या है। तो आपने कहा सर बेसिकली वो कंप्यूटर है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपने यूज़ करी है बताइए, ये आपकी स्टैटिक वर्ब है। जी हाँ बिल्कुल। अगर ये टेंस ऐसे आता बच्चा, दिस कंप्यूटर इज स्मार्ट, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं ये कंप्यूटर स्मार्ट है। अरे भाई ये कंप्यूटर स्मार्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि कंप्यूटर है, ये आपको पहले ही पता है कि ये कंप्यूटर है। और यहाँ बात कर रहे हैं बेटा क्वालिटी की। बड़े सिंपल सी बात है, यहाँ बात कर रहे हैं हम क्वालिटी की। तो बड़ी सिंपल सी बात है, दिस कंप्यूटर इज स्मार्ट। तो ये कंप्यूटर कैसा है बच्चा, ये कंप्यूटर स्मार्ट है। कौन सा कंप्यूटर है? स्मार्ट कंप्यूटर है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर की क्वालिटी है, ना कि पहचान। क्वालिटी। रिप्लाई बेटा विच काइंड ऑफ, वाट या विच काइंड ऑफ, वाट और विच काइंड ऑफ, किस टाइप का कंप्यूटर है। जी बिल्कुल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर जो नीचे हमने यूज़ किया है, यहाँ पर इट इज़ अ लिंकिंग वर्ब, इट इज़ अ स्टैटिक वर्ब। जब भी कभी आपके सामने बच्चा इज एम आर के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो वो आपकी क्वालिटी होती है। जब भी आपकी इज एम आर के बाद आर्टिकल आता है, तो वो आपकी पहचान होती है। तो पहचान में और क्वालिटी में डिफरेंस है, उसको समझने का प्रयास करें विद एग्जाम्पल। चलिए हम मान लेते हैं बच्चा, सब्जेक्ट लिखा हमने, और उसके बाद यहाँ पर हमने इज एम आर लिखा बच्चा, और उसके बाद यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज़ कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर नाउन यूज़ कर लिया बच्चा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो फॉर्मेट बनेगा बच्चा, ये आपका स्टैटिक वर्ब का फॉर्मेट बनेगा। जी पहले हम आपको सिखा चुके थे एम टी बी, डाई टी बी, आई टी बी। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपकी लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब का मैटर क्या होता है बेटा, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को जोड़ती है किसी एडजेक्टिव से। ठीक है। उसके बाद बेटा प्रीपोजिशन आती है जो शो करती है किसी क्वालिटी को। ठीक। फिर हमने सीखा सर एक होती है स्टैटिक वर्ब जो शो करती है आपके आइडेंटिफिकेशन को। तो जब भी कभी आपके इज एम आर के बाद आर्टिकल आता है, तो वर्ब कौन सी होगी बच्चा, वो होगी आपकी स्टैटिक वर्ब। जी बिल्कुल, स्टैटिक वर्ब। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो जब भी आपकी इज एम आर के बाद ये आर्टिकल किसके लिए आया बच्चा, थोड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आपको सर आर्टिकल आता है किसी नाउन के लिए। बड़े सिंपल सी बात है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम स्टैटिक वर्ब की बात कर लें बच्चा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, और उसके बाद यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ करें, और उसके बाद यहाँ पर हम किसी बी थ्री का यूज़ कर लें, और उसके बाद हम प्रिपरेशन करें। तो बेटा ये कहना बेहद गलत होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों सर, क्यों गलत होगा सर? यहाँ पर ना तो आप स्टैटिक वर्ब का फॉर्मेट दे पा रहे हैं, और ना ही आप लिंकिंग वर्ब का फॉर्मेट दे पा रहे हैं। क्योंकि अभी आपको सिखाया था स्टैटिक वर्ब जो होती है बच्चा, स्टैटिक वर्ब, उसके बाद किसी नाउन से पहले आर्टिकल आता। बिल्कुल सही है सर। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल तो आया, स्टैटिक बन जाती, लेकिन यहाँ पर तो बी थ्री लिखा। तो ये फॉर्मेट बेटा कहना गलत होगा। या तो आप स्टैटिक वर्ब का टेंस बनाइए, या बनाइए आप
लिंकिंग वर्ब का फॉर्मेट। उसको समझने के लिए आपके पास दो एग्जाम्पल हैं। सी इज ऑनेस्ट, पहला टेंस। दूसरा, सी इज honest girl, और अगला सी इज अनहोनेस्ट। आपने 3 टेंस लिखे हैं बच्चा, और इन तीनों को समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। चलिए, हम पहले टेंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने एडजेक्टिव यूज किया होनेस्ट, जो कि सिंपल एडजेक्टिव यूज कर रहा है। हमने यहाँ पर एमटीबी की V3 या डाईटीबी की V3 यूज नहीं की है। आप जानते हैं कि सर एमटीबी की V3 और डाईटी की V3 एडजेक्टिव होती है। उसके अलग नॉर्मल जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि मानिए होनेस्ट है, वाइज है, ये सब भी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, तो पहला हमने टेंस देखा जहाँ पर सर सी इज होनेस्ट गर्ल, यहाँ बात चली गर्ल्स की। वह क्या है, वह क्या है, तो वह लड़की है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम पहचान कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की। अगर ये आइडेंटिफिकेशन शो कर रहा है तो फिर इसको मान लेंगे बच्चा स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब, बिल्कुल सही। सर स्टैटिक वर्ब की पहचान क्या होती है? सर किसी से हमारे पास आर्टिकल आता है, यहाँ पर तो कोई आर्टिकल है नहीं, यहाँ पर तो कोई आर्टिकल है नहीं, तो टेंस आपका बेसिकली गलत हो जाएगा बेटा। दूसरा, सी इज अनहोनेस्ट। अब बड़े सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर हमने आर्टिकल तो लिखा, लेकिन उसके लिए नाउन चाहिए ना हमें। अरे भाई वो लड़की है क्या होनेस्ट, एक होनेस्ट क्या गर्ल्स, तो या तो आप इसके बाद कोई नाउन लिखा हो यहाँ पर, तब वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और नाउन था नहीं, जब इसके बाद आपका नाउन नहीं था तो बेटा टेंस भी आपका गलत, तो फिर ये भी गलत हो गया बच्चा आपका। ठीक, दूसरा, सी इज होनेस्ट। अब सी इज होनेस्ट, अब यहाँ पर बिना आर्टिकल के आया एडजेक्टिव, इसको मान लूंगा बेटा मैं एडजेक्टिव। बड़े सिंपल सी बात है, इसको एडजेक्टिव मान लेंगे तो किसके लिए आया बच्चा? ये आपका सब्जेक्ट के लिए आया, लो ये रहा। तो फिर ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आ गया, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब काम कर रही है, तो टेंस बिल्कुल सही है। ठीक, आगे समझने का प्रयास करना। सी इज अनहोनेस्ट गर्ल। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगा सी इज अनहोनेस्ट गर्ल। अब ये किसके लिए आया बच्चा आर्टिकल? इस गर्ल्स के लिए। अब वो क्या है, वो लड़की है। अरे वह क्या है, वह लड़की है, तो सिंपल सी बात, रिप्लाई वाट का आ रहा है। अगर ये रिप्लाई वाट का है बच्चा, प्यारे बच्चों, अगर ये रिप्लाई वाट का है तो इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक वर्ब है। ठीक है सर, स्टैटिक वर्ब के बाद आपका आर्टिकल आता है, सब बिल्कुल आता है, ये रहा आर्टिकल, ये रहा आपका आर्टिकल, तो फिर सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी वर्ब कौन से टेंस में यूज़ कर रहे हैं। हमने भी टेंस स्टार्ट नहीं किए हैं बच्चा, ताकि आप बेसिक समझ लें पहले कि कौन से वर्ड कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आइए बेटा हम सारी वर्ब को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेंस वर्ब। तो जितनी पढ़ाई है उसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं टेंसों की। तो आइए देखते हैं पहले क्लास अपनी। ठीक है बेटा, आज हम कुछ फॉर्मेट पर बात करेंगे, कुछ रूल बन जाते हैं आपके, और कैसे बनते हैं जनरेशन, फॉर्मेट जनरेट कैसे करते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करना बेटा। जनरेट द फॉर्मेट, जो आपके रूल होते हैं उसको जनरेट कैसे करें, कौन से रूल यूज हो सकते हैं बच्चा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं बेटा पहले टेंस पर। हम बात कर लेते हैं बेटा एक वर्ब की, सब्जेक्ट लिखा है, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बेटा आपकी इज एम आर, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बेटा आपकी एम टी बी, और उसके बाद यूज़ कर रहे हैं बेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ कर रहे हैं बच्चा प्लेस, उसके बाद यूज़ कर रहे हैं टाइम। तो टेल मी द राइट आंसर, द फॉर्मेट विच इज ऑन द स्क्रीन इज करेक्ट या इनकरेक्ट, टेल मी राइट नाउ। चलिए बच्चा दूसरा डिस्कस करते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस एम टी बी, उसके बाद बच्चा प्रेपोजिशन, उसके बाद बच्चा नाउन, उसके बाद बच्चा टाइम।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? बेटा अभी इन फॉर्मेटों को ठीक कीजिएगा, सही कीजिएगा, कौन सा सही कौन सा गलत, कितने क्वेश्चन ठीक हैं कितने गलत हैं आप बताइएगा बेटा। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस टाइम, क्या फॉर्मेट सही है कि गलत आप बताएंगे सर। नंबर 4, सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पर इज एम आर और उसके बाद यूज कर रहे हैं बेटा हम डी टी बी, और उसके बाद यूज कर रहे हैं बेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज कर रहे हैं प्लेस, और उसके बाद यूज कर रहे हैं हम टाइम। टेल मी द राइट आंसर, कितने फॉर्मेट सही हो सकते हैं बच्चा? इनको सही से पढ़ें, समझो, समझने का प्रयास करना। 5, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस एम टी बी की फर्स्ट फॉर्म, एक मिनट, डू या डज प्लस नोट प्लस एम टी बी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बेटा आपके सामने है प्रेपोजिशन, उसके बाद है आपका नाउन, उसके बाद है बेटा आपका टाइम। चलिए अगला फॉर्मेट यूज करते हैं बेटा अपना 6, सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं बच्चा, और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं आपके सामने इज एम आर, उसके बाद यूज कर रहे हैं V3, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद नाउन, उसके बाद टाइम। ये आपके बेटा 6 फॉर्मेट लिखे हैं। अब इसमें से आपको ये बताना है अगर हमें फॉर्मेट जनरेट करने हों तो कितने फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पीछे क्लास ली है हमारी वो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं बच्चा। तो टेल में द राइट आंसर। चलिए बच्चा डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों पर। पहले हम यहाँ पर देखें जो कि प्रेजेंट की फॉर्म लिखी है बच्चा आपके सामने। तो बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है एमटीबी का। सर एमटीबी का ऑब्जेक्ट आया तो इसका मतलब क्या हो गया, लिंकेबल नहीं आएगी, क्योंकि एमटीबी का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट एमटीबी और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एमटीबी और ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप लिंकिंग पर मान लोगे बच्चा तो फिर इसको आपको V3 माननी पड़ेगी, और V3 के बाद क्या आता है बच्चा, प्रेपोजिशन। इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है वो गलत है, तो ये फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आपके एसएससी में आएंगे तो वो गलत होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चा, आपके एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम में सवाल इस फॉर्मेट पर आता है तो वो गलत है। ठीक है सर, आगे देखें। यहाँ पर लिखा है बच्चा आपका एमटीबी। एमटीबी का मतलब क्या होता है बच्चा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। जी बिल्कुल, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके बाद आपका अपना एक ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर अगर ये एमटीबी है तो उसके बाद फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट है नहीं, किसी एमटीबी के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वो सेंटेंस सही है कि गलत है बेटा। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि सर एमटीबी का मतलब ही होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और मोनो का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर तो किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी, यहाँ पर नहीं है ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना तो फॉर्मेट ये भी गलत। आपके एसएससी बेस्ड क्वेश्चन पर अगर इसका क्वेश्चन आता है वो भी गलत, क्योंकि हम फॉर्मेट जनरेशन सीख रहे हैं अब। अगला बेटा, यहाँ पर लिखा है बच्चा आपके सामने इज एम आर, और इज एम आर के बाद आर्टिकल लिखा है, और उसके बाद नाउन, उसके बाद टाइम। जी बिल्कुल, ये आपकी स्टेटिक वर्ब बन सकती है बच्चा। जी बिल्कुल, इट इज़ करेक्ट आंसर। वैसे कंसेप्ट है बेटा, बिल्कुल सही जवाब आपका। ऑफ करनी है, रोकना। ठीक है बेटा, ऊपर 1 मिनट होल्ड कीजिए बच्चा।
ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर लिखा सही है बिल्कुल। उसके बाद सब्जेक्ट बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं इस एम आर का, यहाँ लिखिए आपकी डी टी बी। अब डी टी बी के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं बच्चा, अगर इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो सब लिंक की वर्ब नहीं आने की है, इस वजह से एसएससी के बेस क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा सब्जेक्ट है डू या डज, उसके बाद नोट लिखा हेल्पिंग वर्ब। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, यहाँ पर हमने डज यूज़ करी है या डू यूज़ करी है, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। अब ये सिर्फ सहायता कर सकती है बेटा किसकी, ये सिर्फ सहायता कर सकती है एमटीबी या डाईटीबी किसी की भी, लेकिन अगर एमटीबी की सहायता करेगी तब भी तो वो एमटीबी रहेगी। टेल मी द राइट आंसर। अगर हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है आपकी किसी एमटीबी या डाईटीबी आईटीबी की तो रहेंगी तो वर्ब वही जो होनी है। अब यहाँ पर अगर एमटीबी है तो एमटीबी ही रहेगी, चाहे सहायता कोई भी कर दे तो फिर भी क्वेश्चन गलत। ठीक है बच्चा, अगला इज एम आर V3 लिखा है, उसके बाद प्रीपोजल, तो बड़ा ये फॉर्मेट बन जाएगा आपके लिंकिंग वर्ब का, ये फॉर्मेट बन जाएगा आपके लिंकिंग वर्ब का। ये बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। चलिए कुछ और वर्ब पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं क्लास अपनी 7th में। ध्यान देंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ लिखिए आपकी एमटीबी, और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और टाइम, प्लेस और टाइम। चलिए बच्चा 3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास। अगला आपके सामने सब्जेक्ट है बच्चा, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आपकी डीटीबी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और टाइम, प्लेस और टाइम। चलिए बेटा हम यूज़ कर लेते हैं बेटा आपके सामने 9th सब्जेक्ट लिखा, और सब्जेक्ट के बाद हमने इज एम आर लिखा, और इज एम आर की हमने आई टी बी की थर्ड फॉर्म लिखी है बच्चा, और उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन और टाइम। अगला बेटा 10th सब्जेक्ट लिखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आई टी बी लिखी हमने, उसके बाद प्रीपोजिशन लिखा बच्चा, उसके बाद नाउन लिखा, उसके बाद टाइम। बताइए बेटा कितने फॉर्मेट बन सकते हैं यहाँ पर कितने फॉर्मेट बन सकते हैं बेटा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर एमटीबी लिखी है, एमटीबी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की नीड होगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेटा है भी आपका, इट इज़ राइट आंसर, इट इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। दूसरा यहाँ पर डीटीबी लिखी है सर, 2 ऑब्जेक्ट होंगे सर, पहला रहा दूसरा रहा, बिल्कुल सही जवाब सर। अगला आईटीबी लिखी है, प्रीपोजिशन लिखी है, और V3 है, लिंकिंग वर्ब है। बेटा ये फॉर्मेट सही हो जाता, ये फॉर्मेट सही हो जाता अगर ये आईटीबी ना होती तब, क्योंकि आप जानते हैं सर कोई भी एडजेक्टिव बनता है लिंकिंग की थर्ड फॉर्म के साथ तो वो आपका एमटीबी या डाईटीबी का ही बनता है, लिंकिंग आईटीबी का नहीं बनता। तो इस वजह से फॉर्मेट सही लिखा है, अगर यहाँ पर एमटीबी पर होते तो ठीक हुआ था, तो ये फॉर्मेट भी गलत है। चलिए बच्चा अगला फॉर्मेट आईटीबी का प्रीपोजिशन है बेटा, बिल्कुल सही जवाब लीजिए। तो बेटा इतने फॉर्मेट आपके सही हो सकते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कितने सही कितने गलत। यहाँ पर हमने फॉर्मेट लिखे थे बेटा 10 फॉर्मेट लिखे थे, उसमें 1 2 3 4 5 फॉर्मेट सही गलत हैं और 5 ही सही हैं, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये थी आपकी वर्ब, हमने आपको 5 वर्ब सिखाई हैं और 5 फॉर्मेट बना के दिखा दिए हैं। इन्हीं फॉर्मेट से हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय।